सिर्फ आवाज़ ही नहीं देनी है, मतलब इस आवाज़ में एको पैदा करना है, इसको हर एक तक पहुंचना चाहिए। हम खुद कब तक अकेले लड़ते रहेंगे? अच्छा, एक इल्ज़ाम ये भी है सर कि ये जो स्ट्रेटजी है 2018 की पीटीआई की स्ट्रेटजी से बहुत मिलती है, ये एक इल्ज़ाम लगा। अहम बात यह है कि आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, सलाहियत हो और ऑनेस्टी हो, फिर लीडरशिप भी कुछ कर सकती है, वरना अकेला लीडर वीडर कुछ नहीं होता। बस बताया था, बस 10 बार ताबिश करना है, 12वीं बार किसने किया ये? ख़वातीन हज़रात, सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस होने वाले। मैं इनको बल्दियाती नहीं कहता, बदनीयती इलेक्शंस कहता हूँ, क्योंकि इसमें जीतने वाले की वही वैल्यू होती है जो पाकिस्तान में कवानीन की, जो डॉलर के सामने रुपए की, जो मुस्लिम लीग काफ में चौधरी शुजात की, और जो घर पे मेरी, यानी ज़ीरो। अच्छा, 27 जुलाई को इलेक्शंस होने थे, मगर क्योंकि कराची में सिंध में बारिशें बहुत हो गई तो इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शंस 1 महीना लेट कर दिए। बारिशें सिर्फ 3-4 दिन हुई थी, मगर इलेक्शन कमीशन को पता था कि सिंध गवर्नमेंट को ये 3-4 दिन का पानी निकालने में 1 महीना लग जाएगा। इन इलेक्शन में लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है और फिर इलेक्शंस जीतकर हुकूमत एंजॉय की जाती है, और अगले इलेक्शन में जब आवाम पूछती है कि चचा मियाँ कुछ किया तो आपने नहीं, तो कहा जाता है यार इख्तियार ही नहीं थे। अब इख्तियार का मसला ये है कि भाई इख्तियार नहीं थे तो इलेक्शन लड़ा क्यों, और जब इलेक्शन लड़ने के बाद जीत गए और इख्तियार नहीं तो छोड़ी क्यों नहीं हुकूमत? और अब अगले इलेक्शन में जब आपने कुछ ना इख्तियार लिए ना कुछ काम कर पाए तो अगला इलेक्शन लेके उखाड़ क्या लेंगे आप? तो कराची का दिल जो है वो तकरीबन सभी ने तोड़ा है, पीटीआई हो, एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो, दिल ही तोड़ सकते थे, क्योंकि बाकी सब तो ऑलरेडी टूट चुका है। क्या इख्तिदार की जंग लड़ी जा रही है पाकिस्तान में? ये मीम बताइए आपको, ये देखिए गौर से, देखिए आपने, सब एक दूसरे की तरफ उंगली कर रहे हैं। कराची के लाखों मसाइल हैं, सिंध के लाखों मसाइल हैं, समझ में नहीं आ रहा कि इनका हल क्या है। किसके पास है इसका हल? मेरे पास है। क्या है? हल सिर्फ जमात इस्लामी। सर बैठिए यहाँ पे हाफिज साहब। ख़वातीन हज़रात, आज सिर्फ हाफिज नईमुर रहमान ही हमारे गेस्ट नहीं है, आज हमारे साथ मुल्क के मारूफ तज्जिया निगार, आपकी भरपूर तालियों में हफीजुल्लाह नियाज़ी। थैंक यू। हाफिज भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हाफिज सर, आपसे सवाल पूछूंगा। बेहतरीन कैंपेन चल रही है जमात इस्लामी की इस वक्त कराची में, किसका आइडिया था कि सोशल मीडिया के थ्रू जो है ये गेम बिछाएंगे, और ये बड़ा स्ट्रैटेजी किसका ब्रेन चाइल्ड था ये सारा? अच्छा देखिए, काम सोशल मीडिया का तो हमेशा से ही होता था कि भाई अच्छा काम होना चाहिए। हमारे सलमान शेख हैं मीडिया के, सोशल मीडिया को देखते हैं, मीडिया सेल के हेड हैं। हाँ, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारी टीम काम करती है पूरी। लेकिन यह है कि ये जो चीज़ होती है ना, ये एक्मुलेटिंग इफेक्ट होता है। आप लगे हुए हैं बरसों से, धरने दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, पानी का मसला, बिजली का मसला, के इलेक्ट्रिक, नादरा का मसला, करते 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 एक अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर ये चीज़ पैदा हो गई कि हाँ यार ये कोई आवाज़ तो है ना हमारी। हाँ। अब उसमें फिर हमने सोचा कि यार अभी सिर्फ आवाज़ ही नहीं देनी है, मतलब इस आवाज़ में एको पैदा करना है, इसको हर एक तक पहुंचना चाहिए। हम खुद कब तक अकेले लड़ते रहेंगे? सही है। इसमें यूथ की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो वो कैसे होगी? तो उसके लिए सोशल मीडिया सबसे बेहतरीन चीज़ है। तो उसको हमने फिर पूरा ज़ाहिर है कि प्लान किया, हम सब लोग इसके अंदर शरीक हुए, हमारी टीम देखती है, फिर ज़ाहिर है कि हम आपस में भी तबादला ख्याल करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है बस शुरू किया, और चूंकि चीज़ मौजूद थी ना ग्राउंड पर, ग्राउंड का तो वो वर्क क्लिक कर गई, और अल्लाह का बड़ा करम है इस वक्त आप देख रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, आपने इतने यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे दिया है, उनमें से कुछ लोग तो यूट्यूबर थे भी नहीं, आपने पहले उनका अकाउंट बनवाया फिर उनको इंटरव्यू दिया। अच्छा, एक इल्ज़ाम ये भी है सर कि ये जो स्ट्रेटजी है 2018 की पीटीआई की स्ट्रेटजी से बहुत मिलती है, ये एक इल्ज़ाम लगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं खुदा ना खास्ता कि जो इलेक्शन जीतने के बाद की स्ट्रेटजी हो वो भी पीटीआई जैसी हो? हाँ, ये सवाल तो बहुत अहम है, लेकिन देखें हमें ना कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हम कर चुके हैं, हम डिलीवर कर चुके हैं ना, इस शहर को हमने तामीर किया है। आपको पता है नेमतुल्लाह खान साहब ने 4 साल में इस शहर के बजट को 6 अरब रुपए से 42-43 अरब रुपए तक पहुंचाया था, और ज़बरदस्त किस्म की तरक्की हुई थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बन गया था, और बेहतरीन तरीके से ग्रीन हो गया था, क्लीन हो गया था शहर। तो हमें ज़्यादा ये बताने की ज़रूरत नहीं है, या लोगों का इस हमसे डर नहीं है, इसलिए कि वो जानते हैं कि जमात इस्लामी एक डीप रूटेड पार्टी है, ग्रास रूट लेवल पर मौजूद हैं, काम करने वाले लोग हैं, ऑनेस्ट लोग हैं। अहम बात यह है कि आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, सलाहियत हो और ऑनेस्टी हो, फिर लीडरशिप भी कुछ कर सकती है, वरना अकेला लीडर वीडर कुछ नहीं होता। हफीज़ साहब से ख़ास सवाल पूछूंगा सर, और अपने अंदाज में नहीं पूछूंगा, मुल्क के मारूफ जर्नलिस्ट सोहेल वराइच के अंदाज में पूछूंगा, क्योंकि सवाल उनके रंग का है। 2002 में आपने पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़ा, कॉलम हो या न्यूज़ चैनल इमरान खान की मिधा सिराई करते रहे, अब उनके खिलाफ बोलते हैं,
क्या ये खुला तजाद नहीं है? तो सही। देखिए जी, बात यह है कि मेरी जो ठान है ना, हाँ। वो हाफिज साहब से बेहतर तो नहीं लगे, इनकी तरह कम से कम हुई हुई है। अच्छा। मैं अगर ज़िंदगी में प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करता शऊर के साथ, तो मैं जमात इस्लामी ही करता। अच्छा। मेरी जो बहुत क्लैरिटी है पाकिस्तान की आइडियालॉजी के बारे में, जो इस्लाम के बारे में। जी। मैंने 1977-78 में जब तालीम मेरी इख्तिताम करीब थी और मैं जमीयत से अपना विड्रॉ कर रहा, तो मैं अपना उसे अहद लिया था कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स नहीं करूँगा। क्यों क्यों क्यों? मैं उससे पहले बड़ा स्टूडेंट एक्टिविस्ट था। जमीयत का बहुत बड़ा रोल था 70s में। आपके पास प्रोग्राम नहीं है, बड़ा लंबा। मैं कायदा यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, उससे पहले जनरल सेक्रेटरी था। ठीक है। और जमीयत के भी रैंक्स में मैं, जहाँ पे एक जिसको कहना चाहिए जो हम इम्पोर्टेंट्स लोग होते थे, उनमें उठना बैठना, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि सियासत जो है, मेरे शऊर ने मुझे बताया कि ये ऐसी है कि जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर उसके पैसे का हिस्सा आ गया था। नज़रियाती तौर पे जमात इस्लामी के बारे में मुझे था कि जमात इस्लामी जो कि दीनी लिहाज से सदियों के बाद ऐसी पार्टी बनती हैं, लेकिन जो सियासत है ये बिल्कुल सेकुलर काम है। अल्लाह ताला उन लोगों को भी इक़्तिदार देता है जो अल्लाह के दुश्मन होते हैं, और उनको शिकस्त देता है उन लोगों से जो अल्लाह के दोस्त होते हैं। तो इसका मतलब ये सेकुलर काम है। इसके लिए जो हिकमत अल्लाह होते हैं। तो चुनाचे मैंने वादा किया मैं ज़िंदगी में पॉलिटिक्स में नहीं होऊंगा। इमरान खान जब 96 में आए तो इमरान और मैं, अब क्या किया जाए, मैं उसका करीब तरीन मर्द रिश्तेदार हूँ, बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं हम सारी ज़िंदगी, एक हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक। तो मुझे ख़तरा था, और क्योंकि मैं हाफिज साहब बहुत जानते हैं, ये भी सियासत में, मुझे ख़तरा था कि कहीं पे इसकी सादगी की वजह से, इसकी कम इल्मी की वजह से बैरूनी ताकतें इसको इस्तेमाल ना करें। अच्छा। तो मैं ये सारे चीज़ प्रोसेस से निकल चुका था, और मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही देख चुका था, मेरा एक्सपोजर हर लिहाज से हो गया था। ठीक है। तो उसमें मैं सामने आया 2002 के इलेक्शन में मुझे लगा कि मियाँ वाली से उनसे सीट मिल सकती है, तो मैं मियाँ वाली शिफ्ट हो गया। 1 साल के लिए अपना कारोबार जो है मैंने बिल्कुल एक साइड पर रखा, और फिर उनकी MNA की सीट हमने जीती। तो MNA की सीट जीती तो वहाँ पर MPA के कैंडिडेट कोई नहीं था, क्योंकि हमें को मिला नहीं था काम का कैंडिडेट। लेकिन जब जीत गई तो जो MPA वहाँ जीता था, वो 2 जगह से जीता था, उसने वो जगह छोड़ दी थी। तो ये सियासत के अपने डायनेमिक्स होते हैं कि जब आप इलेक्शन का बायकॉट करते हो तो आपका वर्कर्स जो आपसे खो जाता है। ये आप सब जानते। तो मुझे इस बार किए बायकॉट किया, और 85 के अंदर पीएस पार्टी खत्म होते रह गई है। तो फिर मैंने वहाँ पे इमरान उस वक्त उन दिनों, चूँकि चंद हफ्ते बाद ही ज़मीनी इलेक्शन आ गए, वो इंग्लैंड गए हुए थे, वहाँ से उन्होंने मुझे पर्सनल रिक्वेस्ट की। मैंने कहा यार मैं ज़ाती तौर पर इन चीज़ों हक़ में नहीं हूँ, लेकिन वो एक ऐसा था कि मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के लिए तहरीक इंसाफ का लड़ा, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारा वर्कर्स होता वहाँ पे इंटैक्ट रहा, और वही सीट थी जो आप रेजन देते करें, वजह वजूद करें उसी सियासत का, कि अगर वो सीट इमरान खान 2002 में ना जीतते तो शायद पति, वैसे तो अल्लाह ताला सब कर सकता है, सियासत में वो उनकी जो लेजिटिमेसी मिली थी वो 2002 की एक सीट थी जो उन्हें मिली।